कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत सभी का। देखिए, आज हम करेंगे इंग्लिश का अपना जो आपका ग्रामर सेक्शन है। इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है आपका, उस ग्रामर पोर्शन को एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, उस पर अपन कंप्लीटली आज पढ़ेंगे। ग्रामर में अपने 4 टॉपिक हैं। पिछली बार का जो एक टॉपिक था वो हटा दिया, मैं भी बताता हूँ। 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका अपन अभ्यास करेंगे। हालांकि ये हमने मॉडल पेपर बनाए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स बनाए। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ जो ग्रामर पोर्शन है उसको आज की अपन इस क्लास में करेंगे। तो देखो, आपका अपना जो 4 टॉपिक है ग्रामर में, उसमें पहला तो है क्लॉजेस है, उसके बाद दूसरा जो अपना है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस उसके बाद फिर नेक्स्ट है अपना थर्ड जो है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब और लास्ट टॉपिक है वो है अपना कंजंक्शन। कंजंक्शंस। तो ये जो है ना, ये अपने टॉपिक हैं आपके इंग्लिश के ग्रामर के, और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर जो प्रेपोजिशन जो था वो इस बार हटा दिया है। प्रेपोजिशन वाला जो टॉपिक था उसको इस बार बोर्ड ने हटा दिया है। तो बोर्ड ने जो जो चेंजेस किए हैं, वो जो पैटर्न रहेगा बोर्ड का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कंप्लीटली हमने जो मॉडल पेपर बनाया है। तो इसमें से अपन देखेंगे आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ग्रामर सेक्शन। तो देखो कैसे रहेगा ग्रामर, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आइए सीधे अपन चलते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से ऐप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐप में आपको मिलेगा। अपना जो सेक्शन बी में रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन, फिर नेक्स्ट रहेगा लॉन्ग कंपोजिशन में पैराग्राफ राइटिंग रहेगी। पिछली बार जो इंग्लिश जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो भी हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर राइटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर अपना रहेगा ये ग्रामर पोर्शन है। तो देखो यहाँ से देखेंगे अपन, ये है अपना ग्रामर पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स रहेंगे, उसमें से चूज करके आपको रिक्त स्थान भरना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है टू, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एंड, और आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा और, ठीक है ना, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक चूज करते हुए हमें इसको फिल करना है। तो देखो लिखा हुआ है टू ब्लैंक टू मेक फोर। ये एक प्रॉवर्ब भी है कि 2 और 2 4, इस तरीके से जो है इसको भरना है। तो यहाँ पर रहेगा टू एंड टू, और नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टू एंड टू ये कंजंक्शन से लिया गया है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एंड। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लिखा है कि ही वॉज फाइंड रिक्त स्थान फिर ब्लैंक टू द प्रिजन। मतलब कि वह, ही वॉज, वह फाइन, उसे फाइन किया गया। अब थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, है ना, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर, एंड, येट, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें से आपको कोई भी जो है वो चूज करके लेना है आपको। तो उसको न केवल उसे फाइन किया गया बल्कि उसे जेल भी भेजा गया। तो न केवल बल्कि, तो इसके लिए रहेगा कि ही वॉज नॉट ओनली, नॉट ओनली है ना, यहाँ पे भरेंगे नॉट ओनली, उसके बाद लिखा है फाइन बट ऑल्सो, तो यहाँ रहेगा बट ऑल्सो। तो यहाँ जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको चूज करना है, दोनों में से कौन सा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखिए, अब देखिए फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जो है किस तरीके से पूछी जाएगी, तो इसका राइट यहाँ पे प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइम डू यू इन द मॉर्निंग, कि सुबह के समय में किस समय, सुबह के समय में किस समय गेट अप गेट डाउन। तो गेट अप का मतलब होता है उठना। तो पूछा गया है कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, कि भाई आप सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं। तो ये अर्थ समझ में आ जाए हमें, सेंस अगर आपको सेंटेंस का समझ में आ गया तो आप इसमें से भर सकते हैं कि कौन सा रहेगा। गेटअप का मतलब होता है उठना, है ना, तो कितने बजे उठते हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसका गेटअप। ये फ्रेजल वर्ब में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, समबॉडी फॉरगॉट टू द टैप इन द बाथरूम, कि बाथरूम में नल बंद करना कोई भूल गया।
तो टर्न अप या टर्न ऑफ, राइट आंसर क्या रहेगा, टर्न अप या टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, जो नल होते हैं, जो टैप होता है उसे अगर खोलना है तो टर्न ऑन आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं टर्न ऑन यानी चालू करना, एंड टर्न ऑफ तो यहां पे जो रहेगा टर्न ऑफ। तो ये राइट आंसर रहेगा टर्न ऑफ, इस तरीके से रहेगा अपना ये फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। तो छठा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जैसे हुम दिया हुआ है, ये से जो अपना टॉपिक है क्लॉजेस वाला उसमें से है, तो हुम का यूज करते हुए हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहला सेंटेंस क्या है कि द बॉय इज वेरी पुअर, बालक लड़का बहुत गरीब है। सी गेव हिम सम मनी, उसने किसी फीमेल ने उस बालक को जो गरीब था उसे कुछ मनी दी, कुछ पैसा दिया, कुछ धन दिया। तो अब हमें जोड़ना है हुम मैंने जिसको, है ना, हुम मैंने जिसको, उस बालक को, तो हुम बालक के लिए आएगा। तो हम देखो लिखेंगे इसको इस तरीके से, आपको जोड़ना है कि द बॉय कि वह लड़का, हुम सी गेव सम मनी, जिसको उस महिला ने, सी फीमेल ने पैसा दिया, इज वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो हुम किसके लिए आया, जिसके लिए आता है ना उसके जस्ट पास में इसको बिठा देते हैं। हुम आया है उस बालक के लिए, हुम का मतलब होता है जिसको, है ना, हुम का मतलब जिसको। तो हुम आया है उस लड़के के लिए, तो उस जिसके लिए आता है ना ये हुम आया है, उसके जस्ट पास में इसको बिठाना है। तो हमने हुम यहां लगा दिया कि द बॉय हुम सी गेव द मनी इज वेरी पुअर। ओके, इसी तरीके से देखो यहाँ पे विच है, विच का मतलब किसी वस्तु के लिए आता है, विच यहाँ पे वस्तु के लिए हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब भी जिसका, जिसके, जिसको होता है, तो ये भी उसी वस्तु के पास में रख दिया जाता है, जिसके लिए आता है ना उसी के पास रख दिया जाता है। तो यहां देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे लिखा है, देखो क्या लिखा है कि द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कैमरा काफी महंगा था। सी बॉट इट लास्ट मंथ, उसने, किसी फीमेल ने उसको पिछले महीने खरीदा था। तो अब देखो उस कैमरे की बात हो रही है ना, कौन सा कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कौन सा कैमरा एक्सपेंसिव था, जो लास्ट महीने खरीदा गया। तो हम लिखेंगे इसको विच से जोड़ना है, तो लिखेंगे द कैमरा विच। अब जिसके लिए आता है ना जस्ट उसी के पास में लगा दिया जाता है, विच हुम उसी के पास एडजस्ट कर दिए जाते हैं। विच जो सी बॉट लास्ट मंथ, जो पिछले महीने उसने खरीदा था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा महंगा था। बच्चों ये ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन है ना, नीचे देखो अभी और रहे हैं हमारे सिंथेसिस वाले जिसको अपन करेंगे। तो ये कंप्लीटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा अपना ग्रामर पोर्शन, साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज मिलेंगे। हिंदी कंपलसरी का कोर्स है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी साहित्य का, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और उन सभी कोर्सेज में टॉपिक वाइज हमने कंप्लीटली जो है मटेरियल तैयार किया हुआ है। प्रत्येक टॉपिक का, जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में प्रोज, पोइट्री, दोनों किताबें, फ्लेमिंगो, विस्टाज, उसके टोटल ग्रामर का जो पोर्शन है, टोटल शॉर्ट कंपोजिशन, ग्रामर, लॉन्ग कंपोजिशन कंप्लीटली आपको मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और एमसीक्यूज से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा। बच्चों ऑनलाइन टेस्ट जो है, टेस्ट सबमिट करने पर हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा, कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने गलत हुए, गलत है उसका राइट आंसर क्या, सारी चीजें आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं बच्चों, हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं, और बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, टोटल आपको 10 मॉडल पेपर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। ये 10 मॉडल पेपर्स आपको हमारे इस ऐप में मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हमने कंप्लीटली बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, इंग्लिश के भी हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी के, सबके मिलेंगे, ज्योग्राफी के ना। तो ये सारी चीजें हमारे ऐप में मिलेगी, आप एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस
पे के साथ अगर हमारे साथ अगर आप उस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएगा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन भी हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें इस तरीके से हम करते हैं, एक एक टॉपिक हम करते हैं और जो पूरा कोर्सेज है पीडीएफ के रूप में नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्रामर के जो ये बचे हुए हैं इसको भी अपन करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस बार क्या हुआ है कि अपना जो आपका जो बुक्स जो है फ्लेमिंगो जो बुक है, फ्लेमिंगो के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं प्रोज सेक्शन से, उन चैप्टर्स में से कोई एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज में से आपको मिलेंगे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने पड़ेंगे, एमसीक्यूज टाइप के रहेंगे, है ना। 6 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे एमसीक्यूज टाइप के। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो ये कम्प्लीटली आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपका रहेगा एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये आपका पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना जो एक पैसेज लिया गया है आपकी बुक में से, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 प्रश्न इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में बड़े प्रश्न भी रहेंगे, 60 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा, और छोटे प्रश्न भी रहेंगे 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना। जैसे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंजर्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 2 मिलेंगे, 2 में से कोई आपको एक एग्जाम में करना है। तो ये कंप्लीटली मॉडल पेपर है। इसकी पीडीएफ, आज का जो हमारा वीडियो है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगी। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी जो चीजें हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।